पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। देश भर में इससे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद अनंत सूर्य बांधने की परंपरा है। इस सूत्र में 14 गांठ लगी होती हैं। ये रेशम या फिर सूत का होता है। इस अनंत सूत्र को महिलाएं दाएं और पुरुष बाएं हाथ पर बांधती हैं। ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र बांधने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्यों मनाते हैं अनंत चतुर्दशी पर्व? अनंत चतुर्दशी का व्रत की काफ़ी मान्यता है। पुराणों में इसकी शुरुआत का जिक्र मिलता है। महाभारत में पांडव जब जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब उन्हें 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव वन में रह रहे थे। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपना राजपाट वापस पाने और दुख दूर करने का उपाय पूछा, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी जी तुमसे रूठ गई हैं। अपना राजपाट वापस पाने के लिए तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखो, तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने सुनाई थी ये कथा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की धर्मपरायण पुत्री थी। सुशीला के बड़े होते ही दीक्षा की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद सुंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और पुत्री सुशीला का विवाह एक ब्राह्मण कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने कुछ ईंट और पत्थर बांधकर दामाद कौंडिल्य को दिए। ऋषि को कर्कशा का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ चल दिए। रात में वे एक नदी के किनारे रुककर संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उन महिलाओं से पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने भगवान अनंत की पूजा और उसके महत्व के बारे में बताया। सुशीला ने भी उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से उस रक्षा सूत्र के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई। कौंडिल्य ने यह सब मानने से मना कर दिया और उस रक्षा सूत्र को निकालकर अग्नि में फेंक दिया, जिसके बाद से उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप में ऋषि अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। अब तुम घर जाकर अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उसे सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक जानकारियों और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्म कर्म।